हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स सोशल साइंस। सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 1, द सोर्सेस ऑफ नोइंग हिस्ट्री। वैसे सिक्स क्लास के लिए ये बुक नहीं होगी क्योंकि उन्होंने क्या किया है, सोशल नहीं पढ़ा, उनके लिए फर्स्ट टाइम। तो हम इसमें सोशल में पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट, ये 3 पार्ट में है ये बुक। सबसे फर्स्ट है इतिहास, तो हम इतिहास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द सोर्सेस ऑफ नोइंग हिस्ट्री। अच्छा बच्चों, सभी ने बुक तो खरीद ली होगी क्योंकि अब सभी को पता है कि कोरोना के कारण हमें अभी ऑनलाइन ही पढ़ाई करना है जब तक हम स्कूल नहीं आ पाते। तो इसलिए ऑनलाइन क्लासें आपकी चालू हो गई है और ये रिपीट नहीं होगा, है ना। इसीलिए आप सभी को क्या करना है कि जल्दी से जल्दी बुक जिसने नहीं ली है ले लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सोर्सेस ऑफ नोइंग हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ नोइंग हिस्ट्री मतलब इतिहास को जानने के स्रोत। हम किन किन स्रोतों से इतिहास को जान सकते हैं, इसमें सबसे पहले दिए हैं 4 पॉइंट। तो हम उन पॉइंटों को पढ़ेंगे और उसी के बारे में डिटेल में समझाऊंगे। व्हाट इज़ द हिस्ट्री? इतिहास क्या है? इतिहास क्या है ये सबको पता है कि नहीं पता है? क्योंकि ये हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे 6 क्लास में। इतिहास, हाँ, इतिहास कैसे आया? इतिहास संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, पास्ट में हमारे जो भी इवेंट हुए हैं, जो कार्यक्रम हुए, उनको जानने का एक तरीका। हम कैसे जान सकते हैं उसको हम जान सकते हैं इतिहास के द्वारा। इतिहास हमें सब जानने की इच्छा होती है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है, तो हम उसको इतिहास में पढ़ेंगे कि हमारे पहले क्या क्या हो चुके हैं कार्यक्रम या कैसे प्रोग्राम हो चुके हैं, उनको हम इस इतिहास के द्वारा जानेंगे। तो इतिहास तो सबको ये पता है कि इतिहास का मतलब होता है पास्ट। हमसे पहले 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले क्या होता था, कैसा कल्चर था, कैसे ह्यूमन बींग्स रहते थे, उनके सब के बारे में हम इसमें इतिहास में जानते हैं। और इसमें क्या दिया हो गया, इतिहास में हम ये जानते हैं, इतिहासकार जानते हैं कि कितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं, या कितने पुराने टेम्पल हैं, या कितने पुरानी नदी तालाब कितने पुराने हैं, उनको वही जान सकते हैं जो इतिहासकार होते हैं। यदि हम और आप जानना चाहें कि बता दें कि ये मंदिर कितने सौ साल पुराना है, तो हम उसको नहीं जान सकते। इसके लिए उसी को ज़रूरत है जिसने इसके बारे में पढ़ाई की है या जो जानता है। तो इस लेसन में क्या दिया है, इतिहास दिया है। हम उसको किस तरह से जान सकते हैं? 2 तरह से जान सकते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। और इसको 2 भागों में हमने बांटा है। अब इसमें ये दिए हैं पॉइंट, दिए हैं 4 पॉइंट। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? जिन्हें हम देख के समझ सकते हैं। जैसे उसमें से क्या होता है, पेट्रोग्राफ। पेट्रोग्राफ का मतलब होता है कि जो पत्थरों पे पेट्रोग्राफ स्टोन कॉल में पेंटिंग की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पेट्रोग्राफ। किसमें? पत्थरों पे या चट्टानों पे। देखते होगे कहीं जाते हो तो चट्टानों में कुछ ड्राइंग बनी है या कुछ लिखा है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये बहुत पुराना इतिहास है या क्या है उसके बारे में। अब भोजपत्र, भोजपत्र क्या होते हैं? भोजपत्र एक प्रकार का पेड़ होता है जिसके उसमें छाल पे लिखी जाती थी भाषा। हम उसको पढ़कर समझते थे कि हमारे पास में क्या चुका, भोजपत्र। और ताम्रपत्र, ताम्रपत्र क्या होता है? तुमने ये तो तांबे के बर्तन देखे होंगे, तांबे का सामान देखा, वही ताम्रपत्र है। उस पत्रों में, तांबे के पत्र में लिखे हुए होते थे, गोद कर शब्दों को लिखा जाता था जिससे हम उसे पढ़कर समझ सकते थे। अब क्या होता है, फॉसिल। ये होता है जैसे पहले जानवर या कोई इंसान या कुछ मर जाते थे, उनके जो रॉक या उनका अवशेष बचता था, जीवाश्म, वो ये है। जैसे अभी बहुत सारे लोग जब कभी मारे जाते हैं तो उनको जगह नहीं रहती है, वो ऐसे मिट्टी में पड़े पड़े बहुत सालों तक अपने आप ही द्वारा गल जाते हैं, और जो उनका जीवाश्म बचता है वो ये कहलाता है। अब मोस्ट पैटोग्राफ ऑफ रिटर्न संस्कृत। सबसे पहले क्या था, जो मोस्ट बहुत ज़रूरी थे पैटोग्राफ, वो किस पे लिखे, कौन सी भाषाओं में लिखे जाते थे? संस्कृत में, और पाली भाषा, तमिल लैंग्वेज एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट। जितने भी लिखे हुए हैं पत्थरों पे या चट्टानों पे भाषाएं थी, उसमें इन भाषाओं द्वारा लिखी थी, ना कि उसमें हिंदी भाषा। जो हम भी बोलते हैं वो हिंदी भाषा में नहीं लिखी थी। हम सोचें कि हम जाके उसे पढ़ लें तो हम उसे नहीं समझ सकते, क्योंकि उसको वही समझ सकता है जो इतिहासकार होगा या जिसने इन भाषाओं को जाना होगा। चलिए नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज में दिया आर्चोलॉजिस्ट वन हु स्टडी। आर्चोलॉजिकल क्या होता है? जिसने इसके बारे में पढ़ाई की है, जो इसके बारे में जान सकता है, वही इसको ये पहचान जाएगा कि ये बिल्डिंग या ये
टेम्पल ये इतने पुराने हैं, वो उसके पत्थरों से समझ सकता है कि वो कितने पुराने हैं। अब ह्यूमन बींग नॉट हैव द नॉलेज, क्योंकि हमें वो नॉलेज नहीं है कि जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी पत्थरों में हम उसको पढ़ पाए। हाँ, क्योंकि वो भाषा हम नहीं है। पहले क्या था, संस्कृत चलती थी, तमिल चलती थी, और भी दूसरी भाषाएं थे, हम उसको नहीं जान सकते। उसको वही जान सकते हैं जो उसके बारे में जिनने पढ़ाई की। अब उस पे से जैसे थे भीम रॉक, द रॉक पेंटिंग क्या होती थी, पत्थरों पे पेंटिंग। जब हमारे पास पहले कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता था, हम उसको पत्थरों पे पेंटिंग करके जो थे ह्यूमन पत्थरों में पेंटिंग करके उसको बताते हैं। जैसे सबसे पहले पेंटिंग यदि तुम बच्चों आप लोगों ने जाना होगा, भीम बाटिका का नाम सुना होगा, जो कि भोपाल में भीम बाटिका पास में ही है। उसमें क्या हुआ, बहुत सारी रॉक पेंटिंग भीम बाटिका नियर भोपाल में है सबसे ज़्यादा। यदि आपको कभी जाने का मौका मिले तो वहाँ पे देखना, रॉक मतलब पत्थरों में पेंटिंग की है। और रॉक पेंटिंग द वर्ल्ड, ये सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेंटिंग कहाँ की गई है, भीम बाटिका में की है। और डॉक्टर वीएस जो है उन्होंने एक्सप्लोर द फेस द भीम, उन्होंने इस भीम बाटिका को पता किया था, खोज की थी, और उन्हें उसको दिखाया था कि इसमें सबसे ज़्यादा रॉक पेंटिंग की गई। अब जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, जैसे पहले के लोग थे, हम कैसे, ये आप लोगों को पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर से आप समझ सकते हो कि पहले के लोग, ये ह्यूमन बींग कैसे रहते थे, किन किन औजारों की उनको ज़रूरत पड़ती थी, कैसे वो औजार बनाते थे, कैसे पेंटिंग करते थे, कैसे बर्तन यूज कर सकते। ये हमारा इतिहास है। हम अपने पास्ट के कार्यक्रम को इतिहास की बुक पढ़कर समझ सकते हैं। अब दूसरा एक क्या होता है, लिटरेली, हमने अभी पढ़ा था एक आर्कोलॉजिकल, एक होता है लिटरी सोर्स। लिटरी सोर्सेज क्या होता है, जैसे हम पुरानी बुकों को पढ़कर, जैसे हम रामायण को, रामायण महाभारत और बुकें, उनको हम पढ़कर समझ सकते हैं। वो भाषाएं हमें अभी नहीं समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो संस्कृत में थी, पर उसका ट्रांसलेट हो गया है। तो रामायण महाभारत वो हमारे लिटरी सोर्सेज, जिनको हम पढ़कर अपने इतिहास के बारे में पता कर सकते हैं। अब सबसे पहले इतिहास में क्या हुआ था, हमारा देश ही ऐसा है जहाँ पे इतिहास को जानने के लिए ग्रीक ट्रेवलर मैन, ग्रीक और चीन से दो ट्रैवलर आए थे, जिन्होंने यहाँ पे हमारे कंट्री में ट्रैवल किया। क्योंकि हमारे इंडिया देश ही ऐसा है जिसमें बहुत सारे ऐसे हेरिटेज जगह है जिनकी उनने खोज करी, और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन और इसकी स्थिति अच्छी अच्छी थी। तो ये लेसन में क्या दिया, सिर्फ इतिहास के बारे में छोटा सा लेसन है। आपको घर में इस लेसन को पूरा रीड करना है, और रीड करने के बाद यदि समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। और ये लेसन को जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आएगा। ये लेसन छोटा सा है, इसको आप 2 टाइम 3 टाइम जितने टाइम घर में आराम से पढ़िए। और फिर इस एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन आंसर इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, ओके बच्चे, टेक केयर।